बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल संदेश वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। आज मेरा एग ब्रेड खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था नान चनों का। उसके बाद फिर बच्चियाँ उठ गई, उन्हें मैंने रेडी किया और फिर अब इनको ब्रेकफास्ट करवाना था। इनको ब्रेकफास्ट करवाया और ये साथ में जिमल थी, मेरी बहन की बेटी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए। उसके बाद बच्चियाँ चली गई थी अपने तायाबू के घर और मैंने कहा अब जल्दी से जल्दी मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और खाना जल्दी से बना लेती हूँ। तो मैं बना रही थी टिंडियाँ गोश्त, क्योंकि हॉस्पिटल भी मम्मा के लिए लेके जाना था, इसलिए मैं जल्दी लगी हुई थी। और मेरी बहन गई थी ऊपर, पता नहीं किस काम से, इसकी वजह से वो छोटी को मेरे पास पकड़ा गई थी। खाना मेरा रेडी होने वाला था तो मैं फिर इसके साथ लगी हुई थी। मैंने कहा शुक्र है आज दो जो मेरी अफलातून बुलाए हैं वो तो गई ही हैं, तो खैर है ये अकेली है, ये हैंडल हो जाएगी अकेली। अगर ये तीनों मिल जाए तो फिर तो मेरे से एक टाइम पे तीनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना। तो क्योंकि मेरी अपनी दो बहुत शैतान है, ऊपर से ये तीसरी भी मिल जाती है। खैर वो लोग तो गई हुई थी और कसम से आज मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था घर में। मैं कह रही थी कि आज खाना बनाने का मुझे मज़ा ही आ गया इनके बगैर। तो फिर खाना वगैरह रेडी हो रहा था और तब तक मैं साथ साथ इसके साथ अपनी वीडियोस बना रही थी। इसको ध्यान लगाया हुआ था। मैंने कहा जब तक खाना बन रहा है और इसके साथ खेल लेती हूँ, तब तक इसकी माँ भी फ्री हो जाएगी और वो फिर ले जाएगी इसे। तो ये है कि मामा का ऑपरेशन होने वाला है। फ्राइडे को पहले था लेकिन वो नहीं हुआ, स्मोक की वजह से प्रोफेसर नहीं आए थे। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ना मैं तो देखती हूँ डॉक्टर्स को पूछने वाली कोई नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। खैर उसके बाद खाना वगैरह रेडी हो गया था। टी मैंने बना ली थी, मम्मा की थर्मोस में डाल ली थी। खाना भी मैंने उनका डाल लिया था। रोटियां जो थी वो बाज़ार से लेनी थी, तो मैंने कहा चलो फिर अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो इतने में फिर मैं भी रेडी हो गई थी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि उनका जो ऑपरेशन है वो नहीं हुआ, तो इसी वजह से अब हम खाना देने जा रहे थे। मामा बस उधर रह कर ना हो अपसेट हो गई। मम्मा कह रही बस जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं घर को वापस जाऊं, क्योंकि हॉस्पिटल में ना तो खाने का मज़ा आता है ना पीने का। हर जगह से पायोडीन और मेडिसिन की स्मेल आ रही होती है। मैं तो वहाँ जाके कुछ भी नहीं खाती। मामा की तो मजबूरी है, उन्होंने वहीं पर खाना खाना है, इसीलिए वो फिर मजबूरी के तौर पे खा रही होती हैं। खैर तो हॉस्पिटल जाके ये दोनों इस कदर मुझे तंग करती हैं, मैं बता नहीं सकती। वो आज तो मिराज जो है वो लिफ्ट ओपन हुई तो उसके अंदर जा रही थी, अभी बच गई, इसके पापा ने पकड़ लिया, नहीं तो इसका हाफ पार्ट हो जाना था। उसके बाद हम मामा को खाना वगैरह खिलाकर वापस घर आ गए थे, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती। मामा कहती वापस चले जाओ, ये ना हो इनको कुछ हो जाए। तो ये तो टिक के बैठ ही नहीं रही थी। तो उसके बाद हम फिर वापस घर आ गए थे और घर आकर भी इन लोगों की अब शरारतें स्टार्ट हो गई थी। जर्निश ने ज़िद लगाई थी, उससे टॉयज़ अपने अलमीरा में ना देख लिए थे, किचन सेट और मेकअप सेट, और वो मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे टॉयज़ दे दें। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं टॉयज़ देती हूँ, पर तंग नहीं करना। दोनों को मैंने एक एक सेट दे दिया था। मिराल को मैंने दिया था मेकअप सेट और जर्निश कह रही थी मुझे किचन सेट दे, मैंने खाना बनाना, तो मैंने उसको वो दे दिया था। हालांकि मुझे पता था ये लोग टिक के दोनों नहीं बैठेंगी, फिर भी मैंने इन्हें दे दिया था कि शायद ध्यान लग जाए। पर ये ध्यान लगने वाली जो है ना वो नहीं है बच्चियाँ, इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अभी तब तक तो ये टॉयज़ पैक थे, तब तक तो इनमें सुलह सफाई रही। जैसे ही मैंने टॉयज़ ओपन किए वैसे ही इनमें लड़ाई शुरू हो गई थी। तो जैसे ही मैंने ओपन करके दिया, अब देखें कि जो मिराल है ना वो उसके टॉयज़ के साथ खेल रही है। उसको जो मैंने मेकअप सेट दिया ना वो उसके साथ नहीं खेल रही थी। तो जर्निश बार बार जो है शाउट कर रही थी। मैंने उससे फिर कहा, मैंने कहा अगर अब शोर मचाया ना तो मैं टॉयज़ ले लूँगी। तो फिर मैंने हाफ़ जो टॉयज़ है ना वो जर्निश को दिए, हाफ़ उसको दिए, ताकि दोनों ही खड़ी बैठ के खाना बना ले और ध्यान लग जाए। तो इतने में मेरी आँख लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो जो मिराल है वो बेड पे आकर अपने पापा को ना प्यार करती। मुझे लगा कि शायद उन्हें काटी वगैरह ना कर दे, इसलिए मैं उठ के ध्यान रख रही थी। तो जब मैंने देखा तो ये उन्हें प्यार करने लगी थी। हालांकि सारा दिन संभालती मैं हूँ, और ये इन दोनों बेटियों का जो प्यार है वो अपने बाप से है। तो यहाँ पर मैं फिर इसलिए इसकी वीडियो सा सब बना रही थी। पहले ये बड़े प्यार से उन्हें प्यार करी जा रही थी और उठा रही थी पापा पापा, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना इसको पता लग गया ये अब तेज़ हो गई और शरारतों पे आ गई। इतने में मेरी बहन भी आ गई, उससे छोटी की ईयर्स बनवा लिए थे, वो दिखाने आई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे।
क्योंकि ना मैंने भी अपनी दोनों बेटियों के छोटे होते ही बनवा दिए थे। जब मेरी बड़ी वाली बेटी है वो 6 मंथ्स की थी तब मैंने उसके बनवा दिए थे, और छोटी बेटी जो है वो 3 मंथ्स की थी तब मैंने उसके बनवाए थे। छोटी बेटी के 3 मंथ्स में मैंने इसलिए बनवाए क्योंकि बड़ी बेटी जो है वो 6 मंथ की तब बनवाए थे ना, तो वो अपने कान को छेड़ती रहती थी, जिसकी वजह से उसका कान जो है ज़ख्मी हो गया था। इसीलिए मुझे नसीहत थी, मैंने कहा छोटी बेटी के उससे पहले ही बनवाऊँगी। तो छोटी बेटी के माशाल्लाह कान जो है उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, वो टाइम से बनवा दी, ना उसने हाथ वगैरह लगाया था। तो मेरी यहाँ पर आँख लग गई थी, मैं सो गई थी और इन लोगों ने पूरे रूम को गंदा कर दिया था, और जल्दी जो है वो झाड़ू ला कर ना साफ़ करने की कोशिश करती कि मम्मा उठ गई तो वो डांटेंगी। खैर मैं उठी, फिर मैंने सारा रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद इन लोगों को सुलाना था, तो मैंने इनके फीडर वगैरह बनाए। मैंने कहा अब ये भी सो जाए तो मैं भी सो जाऊँगी। तो अब मैं इनको सुलाने की तैयारी करती। बस आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी मम्मा के लिए ख़ास तौर पे आप सब ने दुआएं करनी है कि उनका खैर खैरियत से ऑपरेट हो जाए और वो खैर खैरियत से घर वापस आए। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।